Hello bachcho, let's see the question. The question says, the complete oxidation of 1 mole of glucose yields 2280 kilojoule of energy. The addition of one phosphate molecule to ADP requires 30.6 kilojoule of energy per mole. In aerobic respiration, 38 molecules of ATP are formed as a result of the breakdown of each glucose molecule. Which figure best represents the efficiency of aerobic respiration in trapping the energy released by molecule? तो क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी एरोबिक रेस्पिरेशन की जो एनर्जी ट्रैप करने की एफिशिएंसी होती है वो बेस्ट कौन सी है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1 मोल C6H12O6 का हमें 2280 किलोजूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है. एक फॉस्फेट के एडिशन से मतलब कि एडिशन को कितना रिक्वायर होता है 30.6 किलोजूल एनर्जी पर मोल. अब हमें पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है 38 मॉलिक्यूल्स. सो द की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में जो हमें कह रखा है उसके हिसाब से इसका की कंसेप्ट क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. तो अब हमें पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास 38 मॉलिक्यूल्स ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है. तो अब हमें ये निकालना है कि 38 ATP में एक बार हम निकालते हैं पहले कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी 38 ATP में कितनी लगी. टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी used in forming ATP कितनी होगी हमारे पास. टोटल कितने ATP बनते हैं हमारे पास 38 और एक के लिए कितनी, एक फॉस्फेट के एडिशन के लिए कितना चाहिए होता है 30.6 किलोजूल इंटू 30.6. तो 38 इंटू 30.6 हमारे पास क्या होता है, ये होता है 1162.8 किलो जूल. तो अब हमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी 38 ATP के लिए कितनी लगी 1162.8. अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है. सो द एफिशिएंसी ऑफ aerobic respiration कितनी होगी अभी हमारे पास 1162.8 डिवाइडेड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन कितने यील्ड करता है 2880 किलोजूल डिवाइडेड बाय 2880 किलोजूल इंटू 100%. तो एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाती है 40%. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.